साहस, सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक लेते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान अनेक परियोजनाओं की सौगात के साथ साथ गंजारी में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गंजारी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बीसीसीआई अध्यक्ष, सचिव और क्रिकेट जगत के दिग्गज सितारे भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। फिलहाल शुक्रवार देर रात वाराणसी पहुंचे बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव जय शाह ने काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन किया। जानकारी के अनुसार बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी के अलावा 1983 विश्व कप विजेता टीम के कई खिलाड़ी शुक्रवार देर रात वाराणसी पहुंच गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन के बाद मंदिर प्रशासन ने सभी को प्रसाद के साथ अंगवस्त्र और रुद्राक्ष की माला भेंट की है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 23 और 24 सितंबर को न्यायिक व्यवस्था में उभरती चुनौतियों को विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन किया है। कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ है और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने इस दौरान देश दुनिया से जुटे वकीलों को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले कई कानूनी पहलुओं पर सार्थक चर्चा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और कानूनी मामलों को समझने में मदद मिलेगी। दुनिया ने हमारी डेमोक्रेसी, हमारी डेमोग्राफी और हमारी डिप्लोमेसी की झलक भी देखी। एक महीने पहले आज के ही दिन भारत चंद्रमा के साउथ पोल के समीप पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। ऐसी अनेक उपलब्धियों के आत्मविश्वास से भरा भारत आज 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा है और निश्चित तौर पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत को एक मजबूत, निष्पक्ष, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था का आधार चाहिए। मुझे विश्वास है इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इस दिशा में भारत के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मैं आशा करता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी देश एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस से काफी कुछ सीख सकेंगे। फ्रेंड्स, 21वीं सदी में आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो डीपली कनेक्टेड है। हर लीगल माइंड या इंस्टीट्यूशन अपने जुरिडिक्शन को लेकर बहुत सचेत है, लेकिन ऐसी कई ताकतें हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। वो बॉर्डर्स या जुरिडिक्शंस की परवाह नहीं करती। और जब खतरे ग्लोबल है तो उनसे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। साइबर टेररिज्म हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो और इसके दुरुपयोग की भरपूर संभावनाएं हो। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर देश की सभी बड़ी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी क्रम में बीजेपी भी लगातार कदम उठाते नजर आ रही है, जहां एक और पार्टी के कई बड़े नेता आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में
80 का जीत का दावा ठोक रहे हैं। वहीं अब 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई 14 सीटों पर 2024 में कमल खिलाने की तैयारी के लिए बीजेपी ने लखनऊ कार्यालय पर बैठक की है। बीजेपी अब बसपा की पुरानी रणनीति सोशल इंजीनियरिंग के रास्ते पर भी चलती हुई दिखाई दे रही है। इस बैठक में बीजेपी ने प्रत्येक बूथ पर प्रबंधन और सामाजिक समीकरण के हिसाब से रणनीति बनाने की योजना बनाई है। हर बूथ को जीतने की रणनीति के तहत बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को टारगेट करेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को बीजेपी की लोकसभा प्रवास योजना के तहत मैनपुरी, अंबेडकर नगर, लालगंज, श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के संयोजक प्रभारी और विस्तारकों की बैठक हुई है। झांसी के समथन में शराब के नशे में दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची समथर पुलिस ने घायलों को मोट ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं एक की हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल झांसी रेफर कर दिया गया है। पापा बाहर बैठे थे तो गाली गलौज कर रहे थे बहुत देर से। वो हम आए पहुंचे, पापा में सरिया मार दिया, पापा का मुठा लगी पीछे से हमें मार दिया। वे आए दिन लड़ते ही रहते हैं, दारू पीते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं। शिकायत नहीं की आपने पुलिस से कभी? अरे कभी शिकायत की ही नहीं, इसलिए कि घर वाली बात की, इसलिए कुछ नहीं कहते थे। किन किन को चोट है? पापा को, हमें और छोटे भाई को है। किसी को रेफर किया गया है झांसी? पिताजी को झांसी रेफर किया। ज़्यादा चोट थी? ज़्यादा चोट थी। पुलिस को सूचना? पुलिस को दिए सूचना। अभी कहाँ आए हैं? अभी हम मोट में हैं। कानपुर रायबरेली नेशनल हाईवे के केलोली गांव के पास रोड किनारे 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई और घायल 2 युवकों का इलाज जारी है। वहीं पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। क्या पता चला है कौन एक्सीडेंटल है? वो किलोली लालगंज के आसपास कहीं एक्सीडेंट हुआ था। गुरबख्श थाने का रहने वाला है और यहाँ ब्रॉड डेड है, चोटिल था काफ़ी। घायल कौन कौन? हाँ, 2 लोग और साथ में आए, उनको मामूली चोटें हैं, उनको बस फर्स्ट एड हुआ, चले गए। रायबरेली में पुराने रंजिश को लेकर बेखौफ दबंगों ने पिता पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें पिता की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पूरे गुरुदत्त मचरे जियोना गांव की है, जहां जमीनी विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। एक ही परिवार के 2 पक्षों में मारपीट हुई और मारपीट के दौरान लाल बहादुर पाल, जिनकी उम्र 60 वर्ष है, पुत्र विश्वनाथ पाल, उनको चोट लग गई। उनके परिजनों द्वारा स्थानीय चिकित्सालय ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा इसकी सूचना जब थाने पे दी गई तो स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर के पंचायतनामा भर करके। क्या हुआ था मामले में? कैसे क्या हुआ था? साहब सुबह लैट्रिन गए थे। कौन गया था लैट्रिन? क्या नाम? पिताजी। क्या नाम है उनका? लाल बहादुर कुमार पाल। तो लौट के आ रहे थे, बस अपने दरवाजे से मारे, एक भी लाठी मारा, भागे मेरे घर पे। मेरे घर पे गेट बंद था तो फिर पहली मार के गिरा दी। बाहर मार के गिरा? हाँ। अच्छा। एक गड्ढा था, उसी में गिरा दिया। हम लोग देखे तो हमको भी दौड़ने लगा मारने। फिर हम गांव वाले आए तो उनके साथ में गया तो फिर वो मेरे 4 लाठी मार दिए। तो और दूसरा राजेश पुत्र लाल बहादुर की मौके पे ही मौत हो गई थी। मारपीट के मामले में हॉस्पिटल में मृतावस्था में लाए गए और राजेश को काफ़ी अंदरूनी चोटें लगी हुई हैं, जिनका एम्बुलेंस किया गया और मेडिकल लीगल करने के बाद उनको जिला अस्पताल लेकर कर दिया गया। सर किसकी मौत हुई? एक मौत हुई है। क्या नाम है सर? लाल बहादुर पुत्र विश्वनाथ, उम्र 65 साल। थैंक यू। रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार बोलेरो और स्विफ्ट कार में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बोलेरो खाई में पलट गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको हरचंदपुर सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेवाजगंज गांव स्थित शारदा सहायक रोड का बताया जा रहा है। डॉक्टर साहब क्या परिचय? डॉक्टर अतुल पांडे, बात कर रहे हैं।
डॉक्टर साहब एक एक्सीडेंट का मामला है, क्या है पूरा? इस्तेमाल और अवधेश 2 मरीज आए हैं, CSC हरचंदपुर से रेफर है, एक्सीडेंटल है, उनके यहाँ फर्स्ट एड करके एडमिट किया। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।